यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लास इंग्लिश ग्रामर रहेगा। क्या रहेगा? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। सिंपल पास्ट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सिंपल पास्ट, इसके पहले मैंने प्रेजेंट के सारे टेंस की बात कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट को बेटा पास्ट इंडेफिनिट भी लिखा जाता है। सिंपल पास्ट को क्या लिखा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट भी लिखा जाएगा। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है कहीं पढ़ा हो, कहीं आप पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़े होंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। राइट? किसके लिए यूज होगा ये बता दूं बेटा मैं कि सिंपल पास्ट का यूज कैसे होता है और कहां होता है। लिखेंगे बी यूज सिंपल पास्ट टेंस व्हेन any work is completed before some time। कुछ समय पहले अगर जो काम खत्म हुआ बेटा, चूंकि पास्ट की बात ही है, पास्ट की बात है, तो स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट टेंस उसके लिए यूज करते हैं जब कोई भी काम कुछ समय पहले खत्म हुआ हो। सी एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मैं कहूंगा मैं गया, तो बोलूंगा मैं आई वेंट। दूसरा देखेंगे, जैसे वो आई तो हो जाएगा सी केम। जैसे मैंने कहा सर ने पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा? सर टॉट। राइट? तो इन सेंटेंसेस में आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि बात ऐसे काम की हो रही है जो कुछ समय पहले खत्म हो गया है। द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड बिफोर सम टाइम बिफोर। राइट? तो ऐसे काम के लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो आइए देखेंगे स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट में बात क्या होती है, इसकी बात कर लेंगे कि सिंपल पास्ट में क्या बात होती है। देन चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, किस तरीके का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? दो तीन चीजें करेंगे बेटा। अगर सिंपल पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? हाँ बेटा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है बेटा, तो जो मेन वर्ब आएगा उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं हम लोग? सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि मैं आया, तो हो जाएगा आई केम। केम क्या है? कम का सेकंड फॉर्म है। जैसे मैंने कहा वह गया, तो हो जाएगा ही वेंट। वेंट क्या है बेटा? गो का सेकंड फॉर्म है। राइट? मैंने कहा बारिश हुई, तो हो जाएगा इट रेन्ड। राइट? इट रेन्ड। तो रेन का सेकंड फॉर्म रेन्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स। इट मींस दैट व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है इसमें? अगर सेंटेंस बेटा नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस ही है सिंपल पास्ट में, तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो मेन वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जब पॉजिटिव होगा तो सेकंड और नेगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैं नहीं आया, तो हो जाएगा आई डिड नॉट कम। बेटा इट रेन्ड, इट रेन्ड RAIND। जैसे आई डिड नॉट कम। जैसे दूसरा एग्जांपल है बेटा, सी डिड नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ी, इसका हो जाएगा सी डिड नॉट स्टडी। तो अगर नेगेटिव टाइप का सेंटेंस सिंपल पास्ट में आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और डिड नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट का यूज करेंगे और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा?
फर्स्ट फॉर्म आएगा नेगेटिव टाइप सेंटेंस में। ये आपका सिंपल पास्ट में। तीसरी बात है बेटा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब क्या, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तब क्या होगा स्टूडेंट, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो यहां भी जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मेन जो वर्ब होगा यहां पे वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, पहली चीज। और डिड का यूज सबसे पहले करते हैं सेंटेंस में। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के पास जो मेन वर्ब आएगी बेटा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये बात होती है सिंपल पास्ट के इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस में, कुछ इस तरीके से। ये सिंपल ग्रामर रूल है सिंपल पास्ट को समझने के लिए, कहां यूज किया जाता है मैंने बता दिया, और कुछ ग्रामर रूल क्या होते हैं, कब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कब सेकंड फॉर्म आएगा, इंटरोगेटिव में डेड का यूज कैसे करेंगे, नेगेटिव में डेड नॉट कैसे होता है, ये सारी बातें हो गई। ये हो जाएंगे तो एक्सरसाइज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो ये तो था सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस है, इंपॉर्टेंट है, आपको टेंस समझना है। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसको मैं बता चुका हूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए बेटा, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा हेल्पिंग हैंड है, तो नोट्स को बड़े अच्छे तरीके से आप लिखिए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपको 6 है, बिलो इज अ स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो का एक स्टोरी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन द बॉक्स, यूज द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। स्टोरी आपको दी गई है बेटा, आप सारे लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको करके बेटा कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, लेकिन आज स्टोरी को आप अपने हिसाब से फिल करने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज नंबर 6 स्टूडेंट्स, आपके होमवर्क में ये एक्सरसाइज नंबर 6 मैं दे रहा हूं, और ईमानदारी के साथ होमवर्क किया करिए। एक्सरसाइज नंबर 6 सिंपल पास्ट में डिपेंड है, किस तरीके का रूल और रेगुलेशन होगा। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑलरेडी, राइट, पहले से बता चुका हूं, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो अगली बात होगी वो होगी पास्ट कॉन्टिन्यू। हाँ बेटा बताएं, अरे बोलो। अब बात होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कहां यूज करेंगे इसको बेटा, लिखेंगे व्हेन एनी वर्क was running in the past, when any work was running in the past, when any work was running in the past,